तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आपको पीछे से म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, डांस करने की, गाना गाने की, हाँ तो समझ जाओ कि मेरे पीछे गाना बज रहा है, क्योंकि पड़ोस में किसी की शादी है। वो अपनी बारात लेके जा रहे हैं। इनको बारात ले जाने में मैयत आती है, मौत आती है सालों को। डीजे वीजे बुला लेंगे, भोजपुरी गाना लगाएंगे और साले डांस करते रहेंगे, डांस करते रहेंगे। 2 घंटा डांस करेंगे और जहाँ शादी करनी है ना, वहाँ पे 2 घंटे लेट से चलेंगे। मैं लिख के बोलता हूँ, बारात में जो दूल्हे को छोड़कर बाकी सब लोग है ना, वो खाने के लिए या डांस करने के लिए या बकचोदी करने के लिए जाते हैं। एक दूल्हा होता है जो सीरियसली उसको मन करता है शादी करे और शादी के बाद सुहाग रात यहाँ पे मनाए। ये जो मेरे पीछे हो रहा है ना डांस गाना, उसमें दूल्हा अंदर अंदर रो रहा होगा, चलो बीसी जल्दी से। लेकिन लिटरली आधे घंटे से हम वो लोग डांस किए जा रहे, म्यूजिक बजा रहे। मैंने आधे घंटे के लिए रिकॉर्डिंग रोक दिया कि भाई जब म्यूजिक बंद होगा तब बनाऊंगा, लेकिन साले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो एक वीडियो के लिए काम चला लो म्यूजिक के साथ। हम आते भाई अपने एक्सप्लेनेशन की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। बुड्ढा भी कहता हूँ कि ठीक है, तुम्हारे फैमिली का जो हालत काफ़ी ख़राब यहाँ पे लगता है, तो ये लौंडा जाकर तुम्हारी हेल्प कर सकता है। फ्लाइंग शिप होता है ना, फ्लाइंग शिप पे बैठ के चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या चलेगा चलेगा। हमारे मेन कट्टा से भी बोला जाता हूँ कि ठीक है जाओ जल्दी से। फिर छोटकी जूनियर, उस पर भी ध्यान था, उसको यहाँ पे छोड़ के कैसे चले जाए। लेकिन जो बुड्ढा है ना, वो भी कहता है अरे यार ये जो काम है ना मर्दों का है, तुम लोग जाओ ये काम करो, मैटर मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है। लड़कियों को इसमें बीच में क्यों ऐड करते हो, दूसरी तो छोटी बच्ची है, तुम दोनों साथ में रहो ना और साथ में कल्टीवेशन करना। छुटकी भी कहती है या मैं कल्टीवेशन करने पे ध्यान दूंगी, ये सारे कामों पे ध्यान नहीं दूंगी। चलो सीनियर यहाँ से, सीनियर को लेकर चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी चल जाता है। लेकिन क्या, जो छुटकी है ना वो कहीं और जा रही थी, तो बड़की भी कहती है अरे हमारा कमरा यहाँ पे नहीं है, तुम कहाँ लेके जा रही हो। हमारे मेन कट्टा के पास ही लेकर आ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया मास्टर को बुद्धू बना दिया, मुझे तुम दोनों से काम है तो चलो हमारे साथ। हाँ तो उनको भी फ्लाइंग शिप पे बैठाता है और बैठा के निकल पड़ता है। रास्ते में पूछा जाता कहाँ पे पहुंचे, तो बोला जाता कि वर्ल्ड सेट टेरिटरी जो है ना उसमें पहुंच गए, और कल तक है ना हम उसका जो मेन सेट है ना वहाँ तक पहुंच जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, ये तुम्हारे जो दुश्मन लोग हैं ना उनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उनको हमारे बारे में आइडिया है, तो हो सकता है वो लोग अटैक कर दें, हमको चोट पहुंचा दें, ये एटलीस्ट हमारे जहाज पे चोट पहुंचा सकते हैं। तो एकदम तैयार रहना, एकदम चौकन्ना यहाँ पे रहना, और भी बहुत सारी बातें बताता है। तो सीनियर को टेंशन होने लगता है कि अरे यार इतना सारा डिस्कस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, जाके पूछो ना। तो छुटकी हमारे मेन कट्टा के पास आती है और कहती है सुनिए ना यार, मुझे ना जाने क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इसलिए हेल्प करने को तैयार हो गए क्योंकि आपको वो स्टोन चाहिए था। आखिर ऐसा है क्या उस स्टोन के अंदर जिसके लिए आप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। बेचारी अपनी वो लड़की, उनको आपके बारे में टेंशन भी हो रहा है ना, तो प्लीज़ यार ज़रा बताने का कष्ट करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार एक क्रिएचर था, डिवाइन क्रिएचर अपने आप को कह रहा था, उसने मुझे ढूंढ लिया और उसने देखते ही देखते मेरे बारे में आइडिया यहाँ पे लगा लिया था, और साले ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। और तो शुक्र वो सिस्टम का, उसने मुझे बचा लिया। और मुझे ऐसा डर लग रहा है वो दुनिया में ऐसा एक लौता क्रिएचर नहीं है, और ऐसे क्रिएचर आ सकते हैं। तो ऐसे क्रिएचर से अपने आप को बचाने के लिए मुझे एक अंगूठी चाहिए, और अंगूठी बनाने के लिए मुझे ये स्टोन यहाँ पे चाहिए। वो भी कहती व्हाट, ऐसा यहाँ पर हुआ था यार, लेकिन पिछले बार तो ऐसा कुछ आपने हमको बताया भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो, पिछली बार शायद ऐसा कुछ ना हुआ होगा पुराने जन्म में। वो जो अपनी लड़की अचानक से पगला गई थी ना, उसके पगलाने के पीछे भी इसी का हाथ यहाँ पे था, और वो न जाने और क्या कुछ मेरे साथ कर सकता था। वो मुझे भी अपने चंगुल में लेने के बारे में कह रहा था, मुझे ऐसा ऐसा लालच दे रहा था ना कि मैं लिटरली उसके बातों में आ भी गया था, लेकिन सही टाइम पर मैंने उसको मना कर दिया। ये भी कहती चलो यार ठीक है, लेकिन आप क्रिस्टल द्वारा अपने आप को ठीक कर लोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये अंगूठी, एक बार ये अंगूठी यहाँ पे बन जाए ना, हाँ तो मैं ऐसे कई सारे पीसेस बनाऊंगा, तुमको भी दे दूंगा, बाकी को भी दे दूंगा, तो शायद उन शैतान लोग से हम दूर यहाँ पे रहें। उसके लिए ये स्टोन चाहिए तो चाहिए, खाली अपने लिए नहीं बल्कि मैं सबके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर उतने में वो मुंह लटका के बैठी हुई थी। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, सारी बातें तो मैंने बता दी, अब तुमने क्यों मुंह लटका लिया। तो वो भी कहती यार हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, आपने क्या बोला प्योर वर्ल्ड सेट में ना, यार ये सेट इतनी कमीनी है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे याद है पिछले जन्म में जब शैतानों ने हमला किया था गॉड लोगों ने, तो ये सेट वाले सबसे पहले सेट थे जिसने इंसानों को धोखा दिया, और धोखा देकर वो शैतान लोग के साथ यहाँ पे मिल गए थे। प्लस उनकी एक सैंत है, प्योर फ्लेम सैंत, यार की औरत यहाँ पर है, जहाँ जाती है ना पूरे एरिया में आग लगा देती है।
उसको हरा पाना लगभग नामुमकिन है। आप बैटल करने गए और आपने भी क्या कड़ी टक्कर यहाँ पे दी, तो ये आप उसको हरा पाए थे। हमारा मेन कट्टा भी लगता है पिछले जन्म में मेरे में काफ़ी दम था, मैंने उसको वाकई में हरा दिया था। कैसे, ये भी कहती वही तो याद नहीं आ रहा, मुझे याद करने दो। आपने कुछ तो यूज़ किया था, कोई डॉल यूज़ किया था, कोई बच्चा यूज़ किया था, आप बेबी डॉल मसौले दी, क्या था याद नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम भूल रही हो, चलो कोई ना याद करो आराम से। और हम उन लोगों से लड़ने नहीं आए थे, वो तो बात की बात है ना। अभी के लिए हम चुपचाप स्टोन कलेक्ट करने के लिए आए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टोन ढूंढेंगे, नहीं मिला तो खाली हाथ यहाँ से निकल जाएंगे, समझे कि ना समझे। और बाय द वे हमारा टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है, वो भी कहती है टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है। क्या मतलब टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं भूल गया कि हमारे फ्लाइंग शिप में थोड़ा एक रहता है ईंधन यानी टाइप ऑफ फ्यूल जिससे ये उड़ रहा था, मैंने काफ़ी कम डाला था और वो टाइम खत्म हो गया, हमारा शिप नीचे गिरने वाला है। रे मैया, लेकिन शिप नीचे गिरे उससे पहले शिप के ऊपर अटैक भी हो जाता है, बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, आग जलने लगता है। तो बाकी दोनों भी कहते हैं क्या हुआ सीनियर, ये धमाका कैसा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया अटैक, लगता है किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया। मैंने बोला ना हमको दुश्मन के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन दुश्मन को हमारे बारे में क्लियर आइडिया है, तो सालों ने अटैक कर दिया। तुम छुटकी की प्रोटेक्शन करो, इन दुश्मन की तो मैं देख लूंगा। अरे तुम्हारी माँ का साकी नाका, और आसमान में बैटल होता है, बड़े बड़े धमाके होते हैं और न जाने क्या क्या कुछ होता है, लेकिन ये सारे धमाके से दुश्मनों को ही चोट लगता है, हमारे मेन कट्टा को नहीं। हमारा मेन कट्टा दुश्मनों के पास आता है और कहता कौन है रे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमारे शिप पे अटैक करने की। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 8 मिनट का ये वीडियो में बनाता, लेकिन पीछे जो म्यूजिक बज रहा है ना, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो के अंदर म्यूजिक बजे, क्या पता शायद कॉपीराइट ही आ जाए म्यूजिक के चक्कर में, तो इतने से काम चला लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।